लिंकन ने कहा था कि लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता से बनता है। मतलब कि लोकतंत्र में जनता ही सर्वे सर्वा है। क्या वास्तव में आज भारत के परिप्रेक्ष्य में अब्राहम लिंकन की ये बात सही बैठती है या फिर नहीं? जैसे कि भारतीय समाज में दो वर्ग हो गए हैं, एक पूंजीपति वर्ग और एक सामान्य वर्ग। भारत इस समय ऊर्जा संकट से जूझ रहा है और इस ऊर्जा संकट के बीच भी भारत में जो पेट्रोलियम कंपनियां हैं वो भारत से पेट्रोल या कहें कच्चा तेल का निर्यात कर रही हैं। इस संकट की घड़ी में वो निर्यात कर रही हैं और जनता पूछ रही है कि सरकार उन्हें निर्यात करने क्यों दे रही है। इसी के बारे में आज हम जानने का प्रयास करते हैं। भारत में इसमें बहुत शोर है कि भारत की कुछ निजी तेल कंपनियां इस संकट के दौर में भी रिफाइंड पेट्रोल को बड़े पैमाने पर निर्यात करती हैं। कुछ ऐसा ही शोर इस बात पर भी मचा है कि भारत के कारपोरेट घराने संकट में घिरी अर्थव्यवस्था से अपना पैसा निकालकर विदेशों में भारी मात्रा में निवेश कर रहे हैं। लोग हैरान हैं, ऐसा कैसे हो रहा है? सरकार कुछ करती क्यों नहीं है? सरकार क्या करे? सवाल फिर वही है कि सरकार क्या करे और सरकार क्यों करे? सरकार यानी हमारे प्रधानमंत्री, वो क्या करें? जितना जरूरी उनके लिए स्कूटर पर चलता क्लर्क है, मास्टर है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट उनके लिए अरबपतियों का साथ और समर्थन है। भारत में दो वर्ग हैं, एक मिडिल क्लास, एक अपर क्लास। बंगाल से जो मिडिल क्लास का समर्थन जो है वो सरकार को बिहार बंगाल से घुसपैठिए भगाने को मुद्दे को हवा देकर, नागरिकों को उनके कपड़ों से पहचान करवाकर, देशवासियों के महिलाओं में मंगलसूत्र की सुरक्षा का वास्ता दे देकर वो मिडिल क्लास का समर्थन ले ही लेते हैं। लेकिन अरबपतियों का समर्थन पाने के लिए कुछ ठोस करना पड़ता है। वह ठोस क्या है? और वह है मुनाफा। अधिकतम मुनाफा कमाने के लिए उचित अनुचित सहूलियत अरबपतियों को मुहैया कराना, नीतियों को उनके मुनाफा अभियान के तहत परिस्थितियों को उनके अनुकूल बनाना, मिडिल क्लास पर टैक्स बढ़ाकर कारपोरेट के कंधों से टैक्स का वजन जो है कम करना। सरकार ने यही सब किया है। आंकड़े गवाह हैं कि वर्तमान सरकार के शासनकाल में कंपनियों का मुनाफा कितना बढ़ा है और आंकड़े ही गवाह हैं कि इस दौरान कंपनियों में काम करने वाले कामगारों का वेतन कितना बढ़ा है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट बताती है कि इस दौरान कामगारों के वेतन में ऋणात्मक बढ़ोतरी हुई है, यानी कि बाजार की गति से पिछड़ती हुई उनकी क्रय शक्ति घटती ही गई है। दुनिया जानती है कि मोदी सरकार के राज में भारत में कंपनियों के मुनाफों की वृद्धि और कामगारों के वेतन में वृद्धि का अनुपात कितना असंतुलित हो गया है। लेकिन हमारी सरकार जो है वो चुनावों में कह सकते हैं कि राजनीतिक रूप से एक सफल सरकार है। लेकिन क्या जो सरकारें राजनीतिक रूप से सफल होती हैं, क्या वो अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर क्या उतनी ही सफल होती हैं? जब जो आर्थिक परिदृश्य बन चुका है या फिर जो आर्थिक परिदृश्य बनता जा रहा है, वह बता रही हैं कि चीजों की दिशा सही नहीं है। देश को जिस हाल में पहुंचना था या जैसे चला था, अब वहां कैसे पहुंच गया है। प्रधानमंत्री जी ने अभी आम नागरिकों की अपीलों और आह्वान की एक लंबी लिस्ट थमाई कि तेल का प्रयोग कम कीजिए, खाने के तेल का प्रयोग कम कीजिए, खाद का प्रयोग कम कीजिए। लेकिन क्या उन्होंने किसी अरबपति घराने से कोई अपील की? इस संकट काल में भी पेट्रोल के निर्यात को कम कर दें, देश से बाहर भेजी जा रही पूंजी को भी देश के लिए
देश में रहने दें। जब प्रधानमंत्री देशवासियों की अपीलों की लिस्ट सुना रहे थे तो बार बार एक ही शब्द बोल रहे थे, वो है देशभक्ति। क्योंकि उनको पता है कि देशभक्ति का नाम लेकर इस देश के आम लोगों को संबोधित कर लेंगे, लेकिन कारपोरेट जो है उसको संबोधित नहीं किया जा सकता। कारपोरेट का कोई भी कारपोरेट वर्ग है, उसका कोई देश होता है, कोई भी देश नहीं होता है, कह सकते हैं कि वो हर देश के होते हैं। नागरिकता उनके लिए जेब में रखे रुमाल की तरह होती है, जिसे वो जब चाहते हैं बदल सकते हैं, और बदलते ही हैं और बदलते रहते भी हैं। बीते 10 वर्षों की रिपोर्ट इकट्ठी कर ली जाए तो देखा जाएगा कि उन्होंने अपने बिजनेस को समेट करके देश छोड़ दिया और विदेश जाकर बसने वाले अरबपतियों की सूची नाम पढ़ते पढ़ते आप थक जाएंगे। सरकार को पता है धर्म आदि का माहौल बनाकर आम लोगों का तो भरोसा जीत सकते हैं, लेकिन कारपोरेट वर्ग का भरोसा नहीं जीत सकते, क्योंकि कारपोरेट वर्ग का कोई धर्म नहीं होता है। धर्म उनकी बेहद निजी आस्था होती है, लेकिन बतौर कंपनी मालिक मुनाफा ही उनका सबसे बड़ा धर्म है। तो अपने धर्म के पालन करने के लिए, यानी कि अपने मुनाफा के लिए, वो बड़े कारपोरेट घराने अपनी बड़ी पूंजी देश से निकालकर विदेश भेज रहे हैं। तो इस पर शोर कैसा? अरबपतियों को पता है कि इस देश का फिलहाल तो कुछ खास होने वाला नहीं है। जो राज कर रहे हैं उन्हें वोट पाने का एक तरीका पता है और उन्हें अच्छे से आता है, लेकिन अर्थव्यवस्था चलाने का उन्हें तरीका शायद नहीं पता है। वह देख रहे हैं कि भारतीय बाजार में मांग बढ़ने का कोई चांस नजर नहीं आ रहा है, बल्कि मांग घटती जा रही है, क्योंकि इस देश के लोगों की क्रय शक्ति बढ़ने की जगह घटती जा रही है। वह देख रहे हैं कि विदेशी निवेशक इस देश की अर्थव्यवस्था से पैसा खींच रहे हैं और भारतीय शेयर बाजार गोते पर गोते लगा जा रहा है। एक बार जो 2 साल पहले इसने गोता लगाया था, तो फिर दोबारा उसने अर्थव्यवस्था शेयर बाजार ने उठने का नाम नहीं लिया। भारत का कि निजी पूंजी का भारत की अर्थव्यवस्था पर भरोसा कम हो गया है, यह एक गहरे संकट का संकेत है। निजी पूंजी को आप देशभक्ति का हवाला देकर अपने देश पर अधिक ध्यान के देने के लिए प्रेरित नहीं कर सकते। जिस दिन भारत की अर्थव्यवस्था की सेहत में सुधार होगा, देश का बाजार फिर से गुलजार होगा, तो उस बार फिर विदेशी क्या विदेशी पूंजीपति भी अपने निवेश का झोला उठाकर भारत की तरफ दौड़ने लगेंगे। फिर से शेयर बाजार गुलजार होगा, मिडिल क्लास फिर से उसकी क्रय शक्ति बढ़ेगी, बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। लेकिन फिर वही सवाल है कि यह दिन कब आएगा? इसके लिए देश को अगर इन सभी संकटों से निजात पानी है, तो इसके लिए देश के लोगों की क्रय शक्ति में इजाफा करना होगा, और यह तब होगा जब कामगारों की वेतन और कंपनियों के मुनाफों के बीच एक संतुलन का एक अनुपात होगा। अभी इस अनुपात का असंतुलन चरम पर है, जो भारतीय बाजारों की गति को अवरुद्ध कर रहा है। 11,000 का वेतन, 12-14 घंटे काम, देश के करोड़ों कामगारों का खून चूसकर कोई बाजार गुलजार नहीं हो सकता। हाँ, कह सकते हैं कुछ अमीर जरूर बन सकते हैं। राजनीतिक सफलताएं हासिल करना और देश की अर्थव्यवस्थाओं को चलाना दोनों अलग अलग बातें हैं। तमाम आर्थिक विशेषज्ञ बताते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के गहरे संकट में फंसने की एकमात्र वजह युद्ध नहीं है, बल्कि लंबे समय से नीतियां और लागू करने की विफलताएं भी इसके पीछे हैं। फिर इस अंतर्राष्ट्रीय संकट के दौर में भारतीय विदेश नीति को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं, जो इस आर्थिक संकट को बढ़ाने वाला ही साबित हो रहा है। नैरेटिव सेट करके राजनीतिक सफलता तो पाई जा सकती है, लेकिन अर्थव्यवस्था में प्राण फूंकने के लिए नैरेटिव से आगे बढ़कर सोचने की जरूरत होती है। सोचना और करना सरकार को है। व्यापारी तो तेल निर्यात में मुनाफा देखेगा, वह निर्यात करेगा ही, भले ही देश के पेट्रोल पंपों पर लाइन लंबी ही क्यों ना होती चली जाए।